सजना छिया डोले ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे। एक काम हो सकता है, मेरे घर पर लिस्ट है पूरी, अगर हम लोग सिर्फ 2-3 घंटे के लिए वहां चलें तो ये काम आज ही कंप्लीट हो सकता है। हाँ। सर आप घर में एकदम अकेले रहते हैं? घर में हम तो पूरी दुनिया में अकेले रहते हैं। एक गोसे के भाई, एक गोसे के तलबगार हैं। किनके? इन्हीं के। मैं बोला ये दिल है तुम्हारा। दुनिया के सारे बंधन तोड़कर तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। सुन रही हो ना? हाँ। अरे भाई, मेरी बेटी ने क्या बनाया? नाना आज मैंने मीठे चावल बनाए। मीठे चावल? माया, तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो कि मेरी बेटी कुछ काम नहीं करती। देखो, मेरी बेटी ने मीठे चावल बनाए। ओहो, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हारा नाना को मीठा खाने मना किया था, मत खाओ। अरे अरे ठहरो भाई। अरे छोड़ो। अरे मेरी बेटी ने पहली बार मीठे चावल बनाए, थोड़ा सा तो खाने दो। नहीं। अरे एक दाना तो खाने दो। नहीं नहीं नहीं। बेटा, तुम्हारी अम्मा मुझे कुछ भी खाने नहीं देती। मगर बेटा, ये मीठे चावल बनाना कहाँ से सीखा तुमने? नाना, ये मीठे चावल मुझे सलमा आंटी ने बनाना सिखाया। सलमा भाभी? अरे भाई, सलमा भाभी तो पकवान के उस्ताद हैं। क्या मजे के खाने पकाते हो ना? गाफिल भाई बोलते सलमा भाभी को खाना पकाने उन्होंने सिखाए। अरे झूठ बोलते भाई, उन्होंने एक नंबर के झूठे हैं। 40 वर्षों में उनकी शायरी के अंदर कितनी नमक कितनी मिर्ची डालना उनको नहीं मालूम, खाना क्या पकाते। नाना, मुझे गाफिल अंकल को देखकर बहुत हंसी आती है। क्यों भाई, क्यों? कितने लंबे हैं वो। अच्छा बेटा, जरा जाकर तेरी दीदी को देख, अभी तक सो रही है, उसे जरा जगा दे। मैं जाके देखती हूँ। हाँ। क्या है जी? थोड़ा सा चावल दे दो। नहीं। दे दो ना, थोड़ा सा। खाएंगे? हाँ। कितने दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कई बार यूनिवर्सिटी भी फोन किया, लेकिन पता चला या तो तुम चले गए हो या फिर हो ही नहीं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जगह पर या तो वक्त के पहले पहुंचता हूँ या वक्त निकल जाने के बाद पहुंचता हूँ। वक्त से पहले तो दुनिया के फनकार पहुंचते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि फनकार और देवता वक्त से पहले पहुंचकर हमें आने वाले वक्त की खबर देते हैं। हाँ, लेकिन आज आने वाले वक्त की खबर तुम मुझे सुनाओगी। मैं कुछ सुनाने वाले नहीं आई हूँ। मैं तो बोर हो रही थी घर में, इसलिए सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। तुम कहाँ जा रहे थे और मैं तुम्हें कहाँ ले आई? जिस तरफ भी चलने की कोशिश करूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। राइटर हो ना, इसलिए हर चीज की सच्चाई तक पहुंच जाते हो। और तुम कहाँ जाना चाह रही हो? क्या देखती हो? मैं बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखती हूँ। जो जी करता है वही करती हूँ, और मुझे यकीन है कि वैसा ही होगा। पता है, पापा कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपनी मनमानी करती रहती हूँ। और तुम्हारी मम्मी क्या कहती है? मम्मी तो बहुत कुछ कहती रहती हैं, पर उनकी सुनता कौन है? इसकी आदत मत बनाओ। हर आवाज को सुनने की कोशिश करो और देखो कि आने वाले दिन क्या कहते हैं, आने वाला वक्त क्या कहता है। ओह दानिश, प्लीज, तुम हर बात पर उदास होने का बहाना क्यों ढूंढते रहते हो? हर बात पर नहीं निगार, सिर्फ तुम्हारी बात पर। नहीं मालूम कि हम दोनों के बीच में समंदरों की दूरियां हैं, और उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को थाम चुके हैं। दानिश, तो प्लीज मुझे थाम लो और वादा करो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे।
करने वाला था। अरे मुझे फोन करने का कैसे सोचा तुमने? दरअसल हुआ ये कि मेरी बहन है ना रोशन, उसे हमारे तुम्हारे मिलन की बहुत लगन है। आज उसने मेरी आपा जान बनकर हुक्म दिया कि तुम निगार से मिलोगे आज। अच्छा, तो आज आप अपनी आपा जान के हुक्म पर मुझसे मिलने आए हैं। तो फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि क्या क्या डायलॉग बोलने हैं निगार को। लेकिन वो मुझे खुद ही लिखने हैं। लिखना जरूर, लेकिन निगार के लिए भी। निगार के लिए क्यों? क्योंकि निगार भी आपकी एक कैरेक्टर है। फिर तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि सीरियल के देखने वाले लोग क्या चाहते हैं। मैं निगार को अपना लूं या फिर नहीं, निगार दानिश जैसे हैंडसम और जीनियस राइटर को कैसे छोड़ सकती है? पूछो अपनी आपा जान से। अपनी तलाश में रोशन, ये क्या? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम गा नहीं रही हो? मैं तो ये सोच कर आई थी कि कोई अच्छा सा प्यारा सा गीत सुनने को मिलेगा। तुम कौन सा गीत सुनना चाहती हो? भाई जो कल सुना कर आ रही हो। मैं सुना कर आ रही हूँ। कौन सा गीत? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को। नहीं, जुमेरात को। कब है जुमेरात? अरे आज ही तो है जुमेरात। हाँ, और मैं यही कहने के लिए आपके पास आई हूँ कि मुझे अकेले नहीं, आपको भी साथ में चलना है। परसों सेमिनार है, जाकर वहीं स्टेडियम डेकोरेट करना है। स्टेडियम को सजाना है? हाँ। मैं तो सोच रही थी फंक्शन हॉल सजाने की बात करके आई होगी। फंक्शन हॉल सजाने की डेट भी आप ही देंगी। अच्छा अब जल्दी कर, प्रोफेसर ने कहा था कल सुबह 10 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना। अरे वाह, प्रोफेसर से मिलने की बड़ी जल्दी है। पहले मुझे ये बता कि तेरा इस्तकबाल कैसे हुआ? क्या खाती रही हुई? वो बिरयानी, सदरी चिकन, चॉकलेट, आइसक्रीम और क्या 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 क्या? नहीं रोशन, कुछ नहीं। वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नेक है, घर में बिल्कुल अकेला रहता है, ना माँ बाप ना भाई बहन। कहते हैं कि दोपहर में होटल में खाना खाता हूँ और रात में कुछ नहीं। अरे प्रोफेसर हैं, अच्छा कमाते हैं, तो शादी क्यों नहीं की उन्होंने? तो ये तो आप ही पूछ सकती हैं उनसे। मैं पूछूं? नहीं। अरे क्यों नहीं सर, आप लंदन कब जा रहे हैं? सर हमारे घर आइए ना। ये कौन कहता है? दानिश भाई के दोस्त हैं वो, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि वो ये ना भूले कि मैं सिर्फ उनके स्टूडेंट नहीं, उनके दोस्त की बहन भी हूँ। ओहो, बड़ी डिप्लोमेट हैं आप। आपको तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाना चाहिए। लेकिन रोशन, मुझे बहुत बुरा लगा कल प्रोफेसर का सुनसान घर देखकर। चारों तरफ गंदगी, सारे पेपर्स, किताबें बिखरी पड़ी। बेचारा केले खाकर रहता है। यूनिवर्सिटी ने पाबंदी थोड़ी ना लगाई है कि आप शादी मत कीजिए। ये बात नहीं है रोशन। पता है, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स, उनको समझने वाली, उनकी कद्र करने वाली लड़कियां उन्हें नजर नहीं आती। सारी लड़कियां हमारी जैसी होती हैं, बस हंसी मजाक करने वाली। पता है, कल वो उन दौलतमंद लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जो अपनी दौलत की चमक दमक दिखाकर लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। तो तूने कहा ना कि मेरे दौलतमंद सुरेंद्र का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? और क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए? सिर्फ एक बार तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर देखना मैं पुजारी बनकर इस देवी के चरणों में न जाने क्या क्या अर्पित कर दूंगा। कहाँ है देवी? देवी कहाँ है भाई? तो इधर बोलो ना यार, वहाँ सबको क्या बोल रहे हो? चलो इधर आओ। श्रावण सिंह कुमार। ऐसा सर? हाँ सर, तुम स्टार्ट करो। यस सर। से बांधना शुरू करो। चल छोड़। और क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए? सिर्फ एक बार तुम कह दो
कि तुम मेरी हो। अगर उससे बोलना है तो उससे ठहर कर बोलो, वो भी तुम्हारे करीब आ रही है, तुम भी करीब जाओ। इधर आओ। पेंस ला के देना उधर से। तुम्हें दिए थे मैंने इतने सारे पेंस। जस्ट फील की जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे, ओके? बिकॉज़ इट्स अ रियलिस्टिक प्ले। यस सर। ओके, क्या लाइन है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। ओके ओके, तुम सिर्फ एक बार कह, तुम मेरी हो। उसके बाद देखना ये लो कि ये पुजारी इस देवी के चरणों में क्या क्या नहीं अर्पित करता। सिर्फ एक बार कह। सरिता, तुम मुझे देवी बना दोगे, ये डायलॉग है। ओके, मैं क्यों देता हूँ कुछ, राइट? सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर देखना ये पुजारी तुम्हारे चरणों में क्या क्या नहीं अर्पित करता। बोलो ना, क्या लाइन है तुम्हारी? सरिता, मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं करूंगी। कहो सरिता, कल प्रोग्राम है और तुम आज कह रही हो नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं, मुझसे नहीं होगा। हम भी नहीं करेंगे। रोशन मुझसे नहीं होगा, प्लीज तू कर ले। नहीं, अगर ये प्रोग्राम नहीं करेगी तो हम भी कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये। कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुमने इतना कुछ किया है, अब कह रही हो कि कुछ नहीं करोगी? प्लीज बोलो ना। प्लीज सरिता, ठीक है, कुछ तो करो। ठीक है, मैं अपनी कविता सुना देती हूँ। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है। मुझे एक भी लाइन याद नहीं है सरिता, मुझसे नहीं होगा। मैंने गाने के लिए कहा था तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छे करेगी। तू सिर्फ एक बार, एक नहीं, हाथ पकड़, तू सिर्फ एक बार क्या डायलॉग है यार? छोड़ यार, चुप करो। अरे तेरा पजामा कहाँ है? सलमान, पजामा तुम्हारा ये है यार, कहाँ रखे दो? ओके, आर यू रेडी? पर्दा खुलने वाला है, आर यू रेडी? व्हाट? सर, मेरी टाई नहीं बन रही सर। ओके, काम डाउन। क्या बोला था? Have faith in God, right? Believe in God. So pray, believe in God, and now 1, 2, 3. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और मेरे अजीज दोस्तों, सिटी कॉलेज कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से मनाए जाने वाले इस कल्चरल प्रोग्राम में आप सब की शिरकत हमारे लिए बाइस मसर्रत है। कॉलेज इंतजामिया और तलबा की ओर जानिब से मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ। आज के इस कल्चरल प्रोग्राम में हमारे कॉलेज के चंद होनहार नौजवान साथी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हमारे कॉलेज के एक सबसे होनहार तालिब इल्म सलमान अपने कुछ मज़ाहिया आइटम पेश करेंगे और मैं गुजारिश करता हूं कि सलमान स्टेज पे आएं और अपने चंद मज़ाहिया आइटम पेश करें। सलमान। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने कुछ हैदराबादी मज़ाहिया आइटम पेश करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा फहद से कि वो आए और मेरा साथ दें। अपनी तलाश में। अरे कौन है यार वो चिकना लौंडा मोहल्ले में घूम ले रहा सो? वो मेरा छोटा भाई। तो कौन सा कमाल हो गया? अरे क्या शान है, क्या कमा रहा समझ रहे? अमेरिका में है। ऐसा क्या तू भी कमा ले रहा भाई? कल की बात देखो, ऐसा प्लेन से उतरते पायलट के कंधे पे हाथ रख के पूछ रहा, क्या तू भी पूछा? कितने का है? क्या तू भी कितने का है? प्लेन कितने का है? हाँ। मैं बोला छोटे, याकूतपुरे के गलियां छोटे हैं, कहाँ रखेंगे? कोई खेल रहा नहीं, कोई कूद रहा, पड़ा हुआ है छत पे। शान है भाई, बड़े लोग हैं हम लोग। और फिश ला दो, खुशबू आते वो मारते ही। अब देखो जाहिल लोग कहते कपड़ों को लगाते, हम लोग क्या करें? दाल में, बिरयानी में डाल दी। ऐसा दाल ले को कल हमारे खालू जा रहे थे दांत में, शेरवानी को लगा लेके चले गए। अरे बेचारों की शेरवानी पूरी गंदी हो गई होंगी फिर तो। हम जैसे गरीबों की होती जी, हमारी नहीं होती। शान है हमारी। और वो बाहर से आए वक्त लोग खुश होते थे, खुद दाद देते, कोई जा रहा था वो वेल कहते,
कुछ वेल रहती भाई। अरे फेयरवेल पार्टी यार। अब इन लोग पढ़ ले रहे हैं वो फेयरवेल थे तो 200 लोगों को बुलाया 300 लोग आ गए। अरे रे रे फिर तो इज्जत का पूरा हो गया होगा, खाना वाना सब कम पड़ गया। हम खानदानी लोग नहीं होता, हमारा भाई मशीन लाया देखो अमेरिका से। वो मशीन लाया, उसमें एक बकरा डाल दिया, अच्छा साबुत बकरा डाल दिया, घी के डब्बे डाल दिया, मसाले डाल दिया, चावल डाल दिया। वो डालने का बटन दबाते पीछे से बिरयानी निकली देखो, पूरी मशीन में बन के निकल गई। खुशबू मोहल्ले वालों की जल जा रही, वो खुशबू सूंघे दुआएं दिए लोग हमारे दादा तक। क्या शान है हमारे खानदानी लोग। अरे तुम्हारे को मालूम परसों, बिल्कुल परसों एक दावत दिया था मैं। मेरे को नहीं बुलाया? अरे छोड़ो यार, पहले सुनो तो दावत दिया था मैं, 150 लोगों को बुलाया था उसमें। अच्छा खाली 75 लोग हैं। अरे खाना वेस्ट हो गया होगा। अरे कैसा होता वेस्ट? जब मैं पिछली बार अमेरिका गया था ना, आते आते मैं तुम्हारे भाई के मशीन से भी अच्छी मशीन लाया था। कई की मशीन है मालूम है? खाना पूरा बच गया। बचते ही अब मैं क्या करा, मशीन खोला, सामने से पूरी बिरयानी डाल दिया उसमें, डाल दी। पीछे से पूरे चावल के बोरे वापस, घी के डब्बे वापस, पूरा बकरा निकल के आ गया वापस। मैच मिला सुबह से? तो तुमको भी मैच मिला था क्या? अब मैं आप सबके सामने बॉलीवुड के कुछ मशहूर फनकारों की मिमिक्री करूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आए। तो सबसे पहले नाना पाटेकर, तो यूं कहते हैं कि नमस्कार, तुम्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कंधे बैठो कान पे, तो मुझे ज्यादा बात करने की आदत थी। आके बैठे, मैंने नहीं बुलाया, आके बैठो, मैंने नहीं बुलाया, फिर कहता हूँ मैंने नहीं बुलाया, तुम आए हो तो हंस के जाओ, गा के जाओ। पागलपन है ये, कोई आ रहा है नाच रहा है, कोई आ रहा है गा रहा है, दिस ऑल शिट, आई डोंट लाइक इट। अच्छा नहीं लगता, बचकानी हरकतें हैं। कॉलेज में आ गए, बड़ा सिटी कॉलेज, लेकिन नाचते हैं, आई डोंट लाइक इट। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, नमस्कार, जाता हूँ मैं। तू जाना का है, माँ जाना नाना पाटेकर, आने का मार खाने का, ज्यादा मार नहीं लगेगी, सर फूट जाएगा, बंडा मारूंगा। तो दैट वाज नाना पाटेकर। और अब आते हैं सनी देओल। तो सनी देओल शुरू करते हैं कि ये क्या सत्यानंद, दूसरों को मौत देने वाला इतना कमजोर, जीना चाहता है। वो भी जीना चाहते थे जिन्हें तूने मौत के घाट उतार दिया। ये हाथ देखा है, 2.5 किलो का है, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, और तुझसी क्या हो, तोप हो। दैट वाज सनी देओल। अब आते हैं जो बचपन से शायद हकलाते थे तो पूरा फायदा उठा के फिल्म लाइन में आ गए, तो शाहरुख खान। हे बोला ना, आई डोंट लाइक इट ना, हे चेरानिया दूर दूर तक, हे दिखा दिखा एक दिखा, हे आई लाइक यू, अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ, सिटी कॉलेज, आई लाइक इट। जामिया की बात नहीं आती लेकिन अच्छा है यहाँ, ए चलता हूँ मैं यहाँ, सी यू, शूटिंग, गौरी, बच्चा, बच्ची, हाँ है ना, सब है यहाँ, सब है। तो ये थे शाहरुख खान। अब आते हैं परेश रावल जी। इनकी मुर्गियां चोरी हो गई, तो यूं शुरू करते हैं कि पट साला, सब कुछ सब बेमान, फिर भी मेरा भारत मान, पट साला, साला सब जवानी का कसूर है, सब जवानी का कसूर है। मैं 25 अंडे के 50 लाख मुर्गियां बनाता, 50 लाख मुर्गियों के 50 लाख बकरियां बनाता, सब बेचता, साला करोड़पति बनता। सब जवानी का कसूर है, चोरी करके ले गया, साला सब जवानी का कसूर है, सबके सब बेमान, फिर भी मेरा भारत महान। अब आते हैं मेरे फेवरेट ट्रक ड्राइवर सूरज, MLLB पटना यूनिवर्सिटी। 1 लाख मारूंगा, दूर जा गिरेगा, बोला ना। अपुन मिथुंदा भाई लोग के साथ अच्छा, दोस्त लोग के साथ बुरा। क्या बोला अपुन? अब चलता है क्या, बुध बुर कर लेना, चला। अब आप सबके सामने जो मैं आइटम पेश करना चाह रहा हूं, वो आइटम कुछ यूं है कि किस स्टार का फोन, कौन से एक्टर का फोन किस तरह बजता है, क्योंकि इतने फोन आते हैं कि फोन को भी उनकी तरह आदत हो जाती है। तो नाना पाटेकर जी का फोन किस तरह बजता है, तो फोन आता है ट्रिंग 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 टर 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 ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो अब सनी देओल जी का फोन, बॉबी का फोन और धर्मेंद्र जी का फोन, ये 3 फोन कनेक्शन है, तो एक एक बजते रहते हैं। तो सबसे पहले सनी देओल का फोन बजता है ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो उतने बॉबी का फोन उठता है ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो उतने में धर्मपा जी का फोन उठ जाता है कि ट्रिंग 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 ट्रिंग।
तो बाद में ऐसा होता है, अब अनिल कपूर जी का फोन बजता है, आ रहा है ट्रेन, आ रहा है ट्रेन ट्रेन, आ रहा है ट्रेन टर, आ रहा है ट्रेन ट्रेन, आ रहा है ट्रेन। फिर बजता है शाहरुख खान जी का फोन, ट्रेन 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 किरण किरण ट्रेन 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 ट्रेन। तो फिर बजता है संजय दत्त का फोन, अरे ट्रेन, अरे ट्रेन ट्रेन, अरे ट्रेन ट्रेन ट्रेन, अरे ट्रेन 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 ट्रेन। तो यूं बजता है। फिरोज खान का फोन बजता है। अब द कॉबॉय फिरोज खान का फोन बजता है, ट्रेन ट्रेन टर 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 ट्रेन 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 ट्रेन। लड़की का फोन होता है तो उठा लेते हैं, लड़के का होता है तो कट कर। तो अब बजता है फोन परेश रावल जी का, ट्रेन 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 ट्रेन। तो ये रहा परेश रावल जी का फोन। अब बजता है हमारे संजीव कुमार जी का फोन, ट्रेन 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 ट्रेन। तो ये रहा संजीव कुमार जी का फोन। अब बजता है अमोल पालेकर जी का फोन, अरे ट्रेन 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 ट्रेन, अरे ट्रेन ट्रेन ट्रेन, अरे ट्रेन 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 ट्रेन। ये रहा हमारे अमोल पालेकर जी का फोन। तो फिर इजाजत चाहूंगा दोस्तों, शुक्रिया।